रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे किस महीने में रखे जाते हैं? मुहर्रम। जी हाँ, वही मुहर्रम जिसे हम में से बहुत से लोग सिर्फ इस्लामिक न्यू ईयर के तौर पर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। सोचिए, रमज़ान तो गुजर गया और शायद हम में से बहुत से लोग फिर से अपनी रूटीन में वापस लौट आए। तिलावत कम हो गई, इबादत में सुस्ती आ गई और दुनिया की भागदौड़ ने फिर से हमें घेर लिया। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, इस साल के बिल्कुल शुरू में ही वो हमें एक और मौका देते हैं। मुहर्रम, एक नई शुरुआत का मौका। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, ये हमें अल्लाह की याद दिलाता है, ये हमें बताता है कि हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि हम उसके पीछे चल पड़ें। शायद इसीलिए साल का सबसे पहला महीना हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करने और अल्लाह के करीब होने की दावत देता है। लेकिन इसी महीने में एक बहुत खास दिन भी आता है, एक ऐसा दिन जिसका ताल्लुक एक बहुत अजीम नबी से है, एक ऐसा दिन जिसके रोजे का अजर सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। आशुरा। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आशुरा क्या है और 10 मुहर्रम को ऐसा क्या हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस दिन का रोजा रखते थे। अगर आप इस सीरीज के जरिए मुहर्रम को गहराई से समझना चाहते हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि अब हम आशुरा की कहानी की तरफ बढ़ने वाले हैं।